beautiful girl? Was he honesty boy? How was he foolish? They were mad. I shall be reading. They will not be sleeping. Will you be listening music? Shall I not be senior officer? How will he not be present? Which will you be a doctor? Thank you. आप लोग सुन लेना 2 मिनट में हाँ 2 दिन पहले सुन लेना मिला था क्या कोई और सुना क्या सेंटेंस The sun is shining brightly. The cat is sleeping on the bed. She is not special. We are not excited. You are in a good mood. The wind was blowing gently. The flowers were blooming in the field. She was a good singer. You were very late today. The teacher was helpful. Teacher, they will be study for the test. She will be playing tonight badminton. He will be a doctor. Will she be not intelligent? Shall I not be sad? और कुछ बताइए ठीक है तो पिछले क्लास में हम क्या पढ़े थे पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट्स ऑफ स्पीच स्पीच में क्या होता है इसमें एक टाइम्स आता है नॉन प्रोनाउन वर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन ठीक है तो उस दिन हम क्या पढ़े थे नाउन नाउन क्या होता है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स नाउन इज नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स ओके और कुछ कितने टाइप्स होते हैं इस पढ़े थे फाइव टाइप्स ऑफ नाउन कहिए कौन कौन से प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कलेक्टिव नाउन मटेरियल नाउन ठीक है और फिर बताइए कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन बड़े होते हैं डिफिनेशन बताओ प्रॉपर नाउन A noun that describe a type of person. हाँ A noun that describe a type of person, place or pronoun. वो हो गया नाउन हाँ. आपको बताना प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन इज अ पार्टिकुलर ऑफ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर और और नेम ऑफ पर्टिकुलर थिंग और नेम ऑफ पर्टिकुलर थिंग और ये कॉमन नाउन का नेम ऑफ नेम ऑफ एनीथिंग नेम ऑफ एनीथिंग मटेरियल नाउन का नेक्स्ट बता दीजिए जिस पार्ट से आप उसी से मतलब दूसरा पार्ट कुछ बना सकते ठीक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो फिलिप को जाहिर कर ठीक है हैं. और फिर आपका आता है कलेक्टिव नाउन जो ग्रुप में रहते हैं उसमें क्या करते हैं कलेक्टिव नाउन ठीक है एनी अदर फिर बचा है तो कलर में क्या पढ़े थे प्रोनाउन और वर्ब प्रोनाउन क्या होता है प्रोनाउन होता है क्या तो नाम के जगह पर वो सी लगता है ना name of thing that describe noun name of thing that describe Noun. noun को describe कौन करता है तो हाँ noun को describe कौन करता है
मतलब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन एंड Third person. फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन एंड Third person. इसमें आता है पर्सनल में, इसमें आता है Personal में. फिर आपका आता है रिफ्लेक्सिव, क्या आता है Reflexive. इसमें सेल्फ या सेल्फ्स लगते हैं, जैसे माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, उसमें सेल्फ और सेल्फ लग रहा है, जैसे देम सेल्फ लग गया, एक पर्सन है सेल्फ और एक पर्सन है तो Selves. अब ये दूसरा टाइप, थर्ड वन इज डेमोंस्ट्रेटिव, थर्ड वन इज Demonstrative. डेमोंस्ट्रेटिव मतलब होता है कि किसी भी चीज को दर्शाना, किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करना, जैसे दिस दैट दीज दो, बस ये होता है डेमोंस्ट्रेटिव, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब ईच एवरी आइदर नाइदर, ईच का मतलब होता है हर एक, एवरी का मतलब क्या होता है सभी, और आइदर या तो ये या तो फिर ये, नाइदर मतलब नहीं, ना तो ये ना तो ये, ठीक है। आइदर नाइदर समझ आ गया, आइदर क्या होता है, आइदर क्या होता है या तो ये या तो वो। ईच Each मतलब हर एक प्रत्येक, ठीक है। बात करते हैं हम लोग अब फोर्थ टाइप, किसका टाइप, फोर्थ टाइप में हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव, फर्स्ट वन पर्सनल, सेकंड वन रिफ्लेक्सिव, थर्ड वन डेमोंस्ट्रेटिव, फोर्थ वन डिस्ट्रीब्यूटिव, फिफ्थ वन हमारा आता है, फिफ्थ वन हमारा आता है रिलेटिव, क्या आता है Relative. जैसे दिस इज द पेन व्हिच आई नीड, दिस इज द पेन व्हिच आई नीड, दिस इज द टीचर whom I was studying। अगर whom लग जाए तो क्या पर्सन होता है, whom लग जाए तो पर्सन हो, अगर whom लग जाए तो पर्सन होता है ना, पर्सन होता है, अगर whom लग जाए तो पर्सन होता है ना। अब वो देगा which is the name, तो समझ आएगा आपको which is the name, आपको बहुत सारे नेम दे दिया जाएगा which is the name, तब ना समझ आएगा। मान लीजिए आपको ऑप्शन दे दिया गया है कि अपना नाम बताएं, सेलेक्ट कीजिए, तब आप बता सकते हैं ना। और वही पूछ दिया जाए कि which is the name और कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप बता पाएंगे, तो समझ आएगा which is the name का मतलब, तो whom what is the name समझ आएगा ना। तो अगर what लग जाए, who लग जाए, whom लग जाए, किसका होता है whose लग जाए, तो कौन दर्शाता है पर्सन, क्या होता है Person. whom, क्या whom किसके लिए यूज होता है, Person के लिए। और which और that किसके लिए यूज होता है, किसी सामान के लिए, किसी प्राणी के लिए, ठीक है, किसी सामान के लिए, थिंग्स के लिए हम क्या यूज करते हैं which या फिर That. which या फिर That. आप बात आते हैं सिक्स टाइप, तो वो है पॉजिटिव, क्या होते हैं पॉजिटिव मतलब होता है हमारा जिसमें आपका एस लग जाता है, जैसे हिज, तो HIS, आपका यहाँ वर्ड क्या है His. तो एस लगा, हर है तो यहाँ हर आपका पॉजिटिव नहीं होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा हर्ष होगा, देयर है तो देयर्स होगा, फिर आपका आर है तो गलत हो जाएगा आर्स होगा, ठीक है। तो कोई भी आपको पर्टिकुलर थिंग में, कोई भी आपका थिंग में अगर एस लग जाए तो कौन सा प्रोनाउन होता है, कौन सा होता है Possessive. कौन सा, सेवन टाइप हमारा होता है इंट्रोगेटिव, क्या होता है Interrogative. इसमें आता है तीन वर्ड which, क्या होता है which, what और whose, which water, Whose. which water, Whose. वो आता है किसमें सेवन इंट्रोगेटिव में आता है, ठीक है। अब तो टोटल हमारा प्रोनाउन के कितने टाइप हो गया, Seven types. कल हम लोग बात करते थे ये के बारे में, जो कि है क्या प्रोनाउन और प्रोनाउन के बारे में आपको समझ आ गया क्या होता है। बात करते हैं हम लोग वर्ब के बारे में, किस बारे में, तो वर्ब में हमारा कितना टाइप होता है, कितना टाइप होता है वर्ब, ठीक है। वर्ब में हमारा कितना टाइप होता है, पहले होता है वर्ब का बेसिक डेफिनेशन जो आपको पढ़े क्या है, डूइंग एक्शन, एक्शन होता है ना, डूइंग वर्ब या एक्शन, कोई भी वर्ब करने को क्या कहते हैं वर्ब कहते हैं। वर्ब को बेसिकली कितना टाइप होता है, पहला होता है हेल्पिंग, पहला होता है हेल्पिंग वर्ब, क्या होता है पहला होता है हेल्पिंग वर्ब, सेकंड वन है आपका मेन वर्ब, क्या है और आप हेल्पिंग वर्ब को एक और नाम से जान सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, क्या होता है Auxiliary verb. तो हेल्पिंग वर्ब को हम लोग एक और नाम से कौन सा नाम से जानते हैं, तो वर्ब में कितने टाइप होते हैं, पहला सेकंड वन मेन वर्ब। अब बात करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब में कितना टाइप होता है। अब हेल्पिंग वर्ब के अंदर बहुत सारे टाइप होते हैं,
ऑक्सिलरी वर्ब है। पहला जो आपका Auxiliary verb. मतलब Helping verb. हेल्पिंग वर्ब का बेसिकली मतलब होता है आपका स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन, स्टेट ऑफ Action. ये लोग पहले कंप्लीट That's it. कर चुके हैं। स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन, स्टेट ऑफ Action. इसमें आता है Helping verb. उसे ही हम लोग ऑक्सिलरी नाम से जानते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब का एक टाइप, पहला टाइप क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब। कैसे? ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन, स्टेट ऑफ Action. तो हम लोग पहला टाइप कौन सा जानेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब। क्या जानेंगे? Auxiliary verb. ऑक्सिलरी वर्ब। पहला टाइप हम लोगों को क्या है? स्टेट Auxiliary ऑफ verb. हां उसके अंदर क्या आता है? स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ एक्शन। तो हमारा दो टाइप आता है। पहला आता है हम लोग का स्टेट ऑफ बीइंग, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। सेकंड टाइप हमारा होता है मॉडल्स। क्या होता है? Models. नाम सुने होंगे मॉडल्स, जिसमें आपको पॉसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और आपका रहता है वर्किंग एबिलिटी। सुने हैं? पॉसिबिलिटी, एबिलिटी और एक और आपका रहता है वर्किंग एबिलिटी। हाँ वर्किंग एबिलिटी। जैसे आप कोई भी आप अनुमान लगा रहे हो किसमें आ जाएगा? मॉडल। फिर आप कोई भी काम करने का चाह रखते हैं तो वो किसमें आएगा? मॉडल। आप कोई भी काम कर रहे हैं लेकिन उसको दर्शाने का दूसरा तरीका, उसे हम क्या करते हैं? मॉडल। तो हमारा पहला क्या होता है? पहला टाइप होता है ऑक्सिलरी वर्ब, सेकंड वन मॉडल। मॉडल होता है। इसमें आपका विल, शैल, वुड, शुड, फिर आपका आता है नीड, डेयर, जितना आपका वर्ड है इसमें आता है Model. बात करते हैं मेन वर्ब। किसका? Main verb. किसका? Main verb. तो मेन वर्ब के अंदर बेसिकली हमारा दो टाइप है। क्या मतलब बेसिकली हमारा 5 फॉर्म्स रहते हैं। फॉर्म्स है, टाइप्स नहीं है। 5 Forms. 5 फॉर्म्स रहते हैं। पहला V1, सेकंड V2, थर्ड V3, फोर्थ V4, फिफ्थ V5. ठीक है। अब आते हैं ये तो फॉर्म्स हो गया। ये क्या हो गया? Forms. ये मेन वर्ब का फॉर्म्स है। क्या है? ये मेन वर्ब का फॉर्म्स है। बात करें टाइप्स के ऊपर। किसके ऊपर? Types of verb. तो पहला हमारा होता है ट्रांजिटिव। क्या होता है? Transitive. क्या पहला हमारा क्या होता है? Transitive. ट्रांजिटिव। अब यहाँ पर मैं बस प्रेजेंट में लिख रहा हूँ, आपने नेगेटिव बना लिया। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। क्या ट्रांजिटिव नाम सुने ना? ट्रांजिटिव और Intransitive. फिर हमारा क्या होता है? क्या होता है? इसके बाद एक और टाइप होता है ना, पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं? हमारा इंग्लिश में हमारा 3 टाइप आता है। पहला होता है ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फिर हमारा होता है फाइनाइट। क्या होता है? Finite. हमारा 3 टॉपिक होता है। पहला होता है ट्रांजिटिव, फिर होता है फाइनाइट, ठीक है? ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। ट्रांजिटिव, Intransitive. फाइनाइट, Non-finite. फिर हमारा आता है लास्ट रेगुलर। क्या होता है? Regular. रेगुलर। आज हम जानेंगे ये 3 इसके बारे में जानेंगे। इसके बारे में जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है? कि कैसे इसको वर्क कर सकते हैं, कैसे इसको पहचान सकते हैं, कैसे इसको नया पहचान सकते हैं। ये हम पढ़ेंगे। ये हमारा सेकंड टॉपिक है जो कि हम लोग पढ़ेंगे बाद में। ठीक है? अब इसके बारे में जान लेते हैं। अब तो एब्सेंट है। तो V1 होता है जिसमें S नहीं लगते। V1 जो होता है जिसमें जैसे गो हो गया, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोस। तो गो क्या हो गया? गो में S लग रहा है। नहीं. गोस हो रहा है तो गो में S लग रहा है। गो में S लग रहा है, ये लग रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? V1. V2 होता है हमारा पास्ट। क्या होता है? Past. V1 हो गया जिसमें S नहीं लगा हो। V2 हो गया पास्ट, जैसे प्ले का प्लेड, स्टडी का स्टडी, वो वेक मतलब उठना। क्या होता है? उठना. वो क्या हो गया? उठा था, उठा। तो कोई भी चीज पास्ट टेंस में होता है हम लोग क्या कहते हैं? बात करते नहीं थे। कोई भी पास्ट में होने वाला चीज का अभी तक हमारे पास संबंध है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बीती। कोई भी पास्ट में होने वाला चीज का अभी भी हमारे पास संबंध है। जैसे आप ताजमहल गए थे, आदिल हैड गॉन टू दी ताजमहल। आदिल पहले ताजमहल गया, लेकिन अब अगर आप एक जगह घूमने के बाद जाना पसंद करेंगे तो आदिल अब जाएगा, अब जाएंगे कभी ताजमहल। अब एक बार आप घूमने तो जाएंगे,
जीरेंट फॉर्म किसमें आता है? बी फॉर्म में आता है। बात करें इफेक्ट, कोई भी वर्ब में अगर एस लग जाए, अब वर्ब में एस लगा दें, वर्क्स, स्टडीज, प्लेज, तो क्या हो जाएगा? B5। क्या हो जाएगा? B5। अगर एस नहीं लगा हुआ हो तो B1, पास में हो तो B2, अगर आप पहले भी कोई काम कर चुके हैं, अभी भी आपके संबंध है तो B3, आपका जिसमें जेएन फॉर्म लग जाए उसमें B4, और जिसमें आपका एस लग जाए वो क्या हो जाएगा? B5। ये था हमारा 5 फॉर्म, ये था हमारा और ये इसके सब का पावर, क्योंकि ये यही है इसको प्रोड्यूस करेगा। क्या है? अब हम देख रहे होंगे कि B1 और B5 थोड़ा सेम है, B1 और B5 सेम है, क्योंकि बस S और ES के अंदर, S और नहीं S लगाने के अंदर बस, है ना? तो ये दोनों फिर आपका सेम हो गया ना? फिर आपका B2 और B3 सेम हो गया। कैसे? क्योंकि दोनों किसी बारे में बात कर रहे हैं, किसी बारे में बात कर रहे हैं। तो B1 B5 सेम और B2 B4 हमारा सबसे अलग है क्योंकि उसमें जीरेंट फॉर्म है, तो B2 B3 सेम है, B1 बस थोड़ा सा अंदर है, थोड़ा सा बात कर रहे हैं। आज हम किसी बारे में बात कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं 3 टाइप्स ऑफ क्या होगा? 3 टाइप्स ऑफ मेन वर्ब। क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो फिर से एक बार देख लेते कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वर्ब के बारे में, इसके बारे में वर्ब। तो वर्ब का एक बेसिक डेफिनेशन होता है कोई भी एक्शन। तो वर्ब का हमारे कितना टाइप होता है? 2 टाइप। कितना टाइप? 2 टाइप। पहला हेल्पिंग वर्ब, सेकंड वन मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का हमारा 2 टाइप होता है। पहला होता है ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ एक्शन, स्टेट ऑफ पोजीशन, और एक हमारा होता है मॉडल्स। क्या होता है? मॉडल्स। फिर बात करते हैं मेन वर्ब के बारे में। तो मेन वर्ब में हमारा कितना फॉर्म्स होता है? 5। कितना फॉर्म्स? 5। कितना फॉर्म्स? 5। फर्स्ट फॉर्म ट्रांजिटिव B1 B2 B3 B4 B5। B1 मतलब जिसमें S नहीं लगे, B1 मतलब जिसमें S नहीं लगे। जैसे स्टडी, क्या हो गया? B1 हो गया। क्या हो गया? स्टडी क्या हो गया? B1। क्यों? क्योंकि उसमें S नहीं लगा। S नहीं लगा हुआ है। बात करें B2 तो B2 होता है हमारा पास्ट। क्या होता है? पास्ट। कोई भी वर्ब पास्ट में अगर हम लोग करें तो क्या होगा? B2। B3 मतलब होता है अगर कोई भी पहले हम काम कर चुके हैं और उसके साथ अभी भी संबंध है तो वो क्या हो जाते हैं? B3। एग्जांपल के तौर में अभी आप कहते हैं ताजमहल, पॉसिबिलिटी अभी आगे कहते हैं ताजमहल, तो आलिम हैड गॉन टू दी ताजमहल। तो अगर आलिम अभी ताजमहल गए थे तो वापस जाना चाहेंगे? एक बार घूमने के बाद वापस जाना चाहेंगे? तो उनको याद है कि हम ताजमहल गए थे, अभी का रिलेशन है ना, तो उसे हम लोग किसमें कंसीडर करेंगे? B3 में कंसीडर करेंगे। B4 मतलब हमारा जीरेंट फॉर्म मतलब जिसमें आईएनजी लग जाए। B5 मतलब हमारा क्या होता है? जिसमें S लग जाए, ये ES लग जाए। B5 क्या हो गया? जिसमें S लग जाए जिसमें S लग जाए इसमें क्या कहते हैं? B5 कहते हैं। बात करते हैं अभी हम मेन वर्ब का 3 टाइप्स पढ़। पहला ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, रेगुलर एंड इरेगुलर। ठीक है? तो अभी हम लोग क्या 3 टाइप्स ऑफ क्या पढ़ रहे हैं? 3 टाइप्स ऑफ मेन वर्ब। 3 टाइप्स ऑफ मेन वर्ब। तो कितना टाइप होता है? कितना टाइप होता है? 3 टाइप्स होते हैं। पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हो गया जिसमें आपका ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव क्या हो गया? जिस दो वस्तु को हम देख सकते हैं वो तो हो ही गया। ट्रांजिटिव मतलब क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट क्या? ट्रांजिटिव मतलब क्या होता है? जिसमें ऑब्जेक्ट हो, जैसे she plays cricket, she plays cricket। ट्रांजिटिव है नॉन ट्रांजिटिव है? तो जिसमें ऑब्जेक्ट हो
Cricket. So what she is playing? What is she playing? What is she? Playing. तो आप बता सकते हैं ना she is playing cricket. तो यहाँ पर what कैंसिल दे दिए. Who is playing cricket? She. Who is playing cricket? She. तो क्या हाँ? तो दोनों से आगे ना. What से भी आ गया. What से भी आ गया who से भी आ गया. What से भी आ गया Who से भी आ गया. उससे हम लोग अगर what से हम लोग जान ले और who से भी जान ले. अगर what से डिटरमाइन कर ले who से तो कौन सा वर्ब हो जाएगा. ट्रांजिटिव. ठीक है. और अगर ऑब्जेक्ट भी नहीं हो ऑब्जेक्ट भी नहीं हो और what और who से आंसर भी नहीं आ रहा तो क्या होगा. Intransitive. क्या होगा. Intransitive. अगर ये दोनों पॉसिबिलिटी कंसीडर नहीं होगा पॉसिबिलिटी कंसीडर नहीं हो और क्या हो जाएगा. Intransitive. और कंसीडर होगा कंसीडर होगा. किस में आएगा. Transitive. यहाँ तक सब क्लियर. तो अभी हम लोग क्या पढ़े थ्री टाइप्स ऑफ Main verb. थ्री टाइप्स ऑफ Main verb. पहला अभी हम लोग पढ़े ट्रांजिटिव और Intransitive. ट्रांजिटिव और Intransitive. ट्रांजिटिव हमारा हो गया जिसमें ऑब्जेक्ट हो या फिर व्हाट और हु से हम लोग पहचान सकते हैं. जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया शी इज प्लेइंग Cricket. तो व्हाट इज शी प्लेइंग. तो क्या खेल रही है वो क्या खेल रही है. तो बता सकते हैं ना कि आप वो खेल रहे हैं वो क्रिकेट खेल रही है. ठीक है वो क्रिकेट खेल रही है. तो एक वर्ड आ गया कि हाँ खेल रही है आंसर आ गया. नहीं तो आप पूछ सकते हो हु इज प्लेइंग क्रिकेट. हु इज प्लेइंग Cricket. कौन क्रिकेट खेल रहा है कौन क्रिकेट. तो शी तो व्हाट से भी आंसर आ गया Who से. ये मायने नहीं रखता कि दोनों का आंसर है या तो एक से आंसर है या फिर दोनों से आंसर है. तो निकलने वो किसमें कंसीडर होगा Transitive. ट्रांजिटिव. बात करते हैं फाइनाइट. इसके बारे में Finite. पहले हम बात करते हैं रेगुलर और इरेगुलर. इसके बारे में Regular. रेगुलर और Irregular. रेगुलर और इरेगुलर. तो रेगुलर हमारा होता है जिसमें ईडी लग जाए जिसमें ED relevant. और वो V2 भी बन जाए और B3. अगर इसमें ईडी लग जाए और वो V2 भी बन जाए और B3. उसे हम क्या कहते हैं. Regular. एग्जांपल के तौर में स्टडी क्या होता है. Study. तो स्टडी का पास्ट फॉर्म क्या होता है. V2 क्या होता है. V2 ये होता है होता है ना कि स्टडी. V2 ये होता है ना होता है या नहीं होता है. यस और नो Yes. होता है. और इसका V3 क्या होता है. V2 और V3 सेम है ना. V2 और V3 सेम है ना. नहीं तो एक और एग्जांपल ले लीजिए प्ले का. ठीक है मान लीजिए प्ले का. तो मान लीजिए इसमें पास्ट टेंस क्या होता है. प्ले क्या होता है. Played. तो ईडी लग गया क्या लग गया. ED. और वही V3 भी क्या होता है. क्या होता है. Played. तो ये दोनों सेम है. V2 V3 सेम है. तो अगर V2 V3 सेम हो जाए मतलब अगर ईडी लग के V2 और V3 सेम हो जाए. अगर ईडी लग के जहाँ ईडी लग जाए और V2 और V3 सेम हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं. Regular. जहाँ पर ईडी लग के V2 भी बन जाए और B3. V2 भी बन जाए और B3. उसे लोग क्या कहते हैं. Regular. अगर ये पैटर्न फॉलो हुआ तो क्या कहेंगे. Regular. अगर ये पैटर्न फॉलो नहीं हुआ तो क्या कहेंगे. Irregular. ठीक है. अब फिर से सुनिए जिसमें ईडी लग जाए जिसमें ED लग जाए. और वो V2 भी बन जाए और B3. तो क्या हो जाएगा. Regular. रेगुलर. और कौन सी वो ये पैटर्न फॉलो नहीं हो तो क्या हो जाएगा. Irregular. ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव किसमें दिक्कत. ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में रेगुलर इरेगुलर. अब पढ़ते हैं फाइनाइट. क्या पढ़ते हैं. Finite. और फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट. फाइनाइट एंड Non-finite. फाइनाइट क्या होता है. Finite. फाइनाइट. इसको आप बोल सकते हैं जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट कभी चेंज ना हो
ऑप्शन में क्या लेते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं ही है, आई है, दे। ही है, आई है, ही है, आई है। यहाँ पर हम लगा देंगे ही इज, आई एम, दे। और यहीं पर हम लगा देंगे, सब में लगा देंगे स्टडी। क्या लगा देंगे? He is studying, I am studying, they are studying. They are studying. अब यहाँ गौर करेंगे, यहाँ तीनों सेम है, यहाँ तीनों अलग है। तो ये पर्सपेक्टिव के अनुसार अलग है, क्योंकि यहाँ ही है तो एम लगाएंगे, आर लगाएंगे, ही के साथ क्या लगेगा? आई के साथ क्या लगेगा? जे के साथ क्या लगेगा? अगर ये तीनों लग जाए, तो कहीं भी वॉर वर हैड कुछ भी लग जाए और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? अगर ये दो पॉसिबिलिटी दिया जाए, एक से नहीं हो, तो भी आपको एक सेंटेंस दिया और फाइनाइट और नॉन फाइनाइट हो, तो भी आप पहचान नहीं पाएंगे। मैक्सिमम कितना देना चाहिए? 2। मिनिमम आपको कितना देना चाहिए? कि अगर आप दोनों में देखें, अगर आपका ये दोनों सेम है, आपका ऑब्जेक्ट आपको क्या रहना चाहिए? ऑब्जेक्ट क्या रहना चाहिए? अगर ऑब्जेक्ट सेम है, क्योंकि टू सेंटेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि एक सेंटेंस आप देख के थोड़ी बता सकते हैं। एक सेंटेंस आपको देख के बता सकते हैं, यस और नो? आपको 2 सेंटेंस मिनिमम चाहिए, 2 सेंटेंस मिनिमम। तो आप बता सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट तीनों में सेम है, और यहाँ पर अलग वर्ब लगा हुआ है, अलग उसे में क्या कहेंगे? और यही चीज फॉलो नहीं हुआ तो नॉन फाइनाइट। यही चीज फॉलो नहीं हुआ तो ठीक है। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में किसी दिक्कत? फाइनाइट क्या हो गया कि अगर आपका सब्जेक्ट अलग है, सब्जेक्ट अलग है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगा हुआ है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगा हुआ है। ही के साथ इज लगता है, ही के साथ एम लगता है, ही के साथ आर लगता है, आई के साथ इज लगता है, आई के साथ आर लगता है, दे के साथ एम लगता है, दे के साथ इज लगता है। तो सबके अकॉर्डिंग जो लगता है, जो सबके अकॉर्डिंग वर्ब है वो लगा दिए, लग गया। अब ही के साथ आप वॉज लगा सकते हैं, आई के साथ वर्ब, दे के साथ वर्ब, वर्ब, क्योंकि पास्ट में बात कर रहे हैं। तो ही was, I were, it, तो ही के साथ क्या लगा? was, और I के साथ, क्योंकि I जैसे दे के साथ was, ठीक है, दे के साथ, क्योंकि वो क्या प्लूरल है तो क्या लगेगा? तो उसके अकॉर्डिंग दे के साथ कभी was लग सकता है, कभी भी लग सकता है, लेकिन सेंटेंस क्या होगा? इनकरेक्ट। क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा या फिर रॉन्ग हो जाएगा। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर वर्ब लगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और लास्ट में ऑब्जेक्ट सेम है, वो क्या हो जाएगा? और वही चीज फॉलो नहीं होगा, क्या हो जाएगा? फाइनाइट नॉन फाइनाइट में किसी दिक्कत? पहला में कौन सा टाइप पढ़े? ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव मतलब होता है उसमें अगर कोई सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो या फिर वो व्हाट या फिर हु का आंसर दे तो वो क्या होता है? क्या होता है? और वही वो आंसर नहीं दे, तो क्या हो जाएगा? क्या होता है आपका? बात करें किसका? रेगुलर और इरेगुलर। जिसमें ईडी लग के, अगर वो V2 में बन जाए तो क्या हो जाएगा? और नहीं हो तो क्या होगा? बात करते हैं फाइनाइट नॉन फाइनाइट। अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और ऑब्जेक्ट सेम रहे तो क्या हो जाएगा? फाइनाइट। ऑब्जेक्ट सेम नहीं रहे मतलब ये कंडीशन फॉलो नहीं हो, ये कंडीशन क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पर क्या करूँगा? ये वर्ब को हटा के यहाँ पर m लिख दिए, यहाँ पर r लिख दिए, यहाँ पर is लिख दिए, ठीक है। और ऑब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट बस वर्ब अलग कर देते, क्या ये
टी के साथ इज लगेगा, आई के साथ एम और जे के साथ आर। तो अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट सेम हो तो क्या करेंगे? फाइनाइट। और ऑब्जेक्ट सेम मतलब अगर कंडीशन फॉलो नहीं किया जाए तो Finite. अभी कर हो गया।
इसका नाम मेन वर्ब के अंदर अभी हमने कितने टाइप पढ़े? 3 और फॉर्म्स 5, ठीक है। बाकी इसका हेल्पिंग वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब के अंदर कितना टाइप आता है? 2 हेल्पिंग वर्ब के अंदर कितना टाइप आता है? 2 पहला ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर कितना टाइप? 3 फर्स्ट वन सेकंड वन first one is state of being, second one state of position and third one state of action. State of being मतलब किसी कुछ होने का इसमें क्या कहते हैं? State of being. ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा है? Helping verb. हेल्पिंग वर्ब क्या पढ़ा है? Helping verb. तो हेल्पिंग वर्ब में बेसिकली हमारे कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप्स। पहला होता है ऑक्सिलरी एंड द सेकंड वन इज मॉडल्स। पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सिलरी, तो उसमें होता है स्टेट ऑफ Being. स्टेट ऑफ क्या होता है? बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर कितने टाइप होते हैं? 3. पहला Present. प्रेजेंट पास्ट एंड Future. प्रेजेंट पास्ट एंड Future. तो इसके अंदर कितने टाइप होते हैं? 3. प्रेजेंट पास्ट एंड Future. प्रेजेंट में क्या होते हैं? Is and are. इज एंड Are. इज एंड Are. पास्ट Was. पास्ट हमारा क्या होता है? वाज वाजंट Were. थर्ड वन Will shall be. विल Shall शैल विल शैल be. ये था हमारा किसका स्टेट ऑफ Being. स्टेट ऑफ पोजीशन का भी 3 फॉर्म होते हैं। पहला पहले प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट पास्ट एंड Future. प्रेजेंट पास्ट एंड Future. तो स्टेट ऑफ बीइंग का भी कितना टाइप है? स्टेट ऑफ पोजीशन का भी स्टेट ऑफ बीइंग और स्टेट ऑफ पोजीशन में पढ़ चुके हैं। स्टेट ऑफ एक्शन की पढ़े हैं। आप लोग वही पढ़ने जा रहे हैं, क्या है? स्टेट ऑफ आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? State of action. स्टेट ऑफ एक्शन का में अंदर भी कितना आता है? 3. पहला आता है हमारा V1 या फिर V2. V1 या फिर V5 आता है। V1 या फिर V5. V1 मतलब आपका हो गया सिंगुलर और V5 मतलब Plural. V1 में अगर S नहीं V1 मतलब क्या होता है? जिसमें S Noun. उसमें क्या कहते हैं? V1. क्या कहते हैं? V1. और V5 मतलब जिसमें S है ES हो, जिसमें S और ES हो, उसमें क्या कहते हैं? V5. पास्ट फॉर्म क्या होता है? क्या होता है? फिर हमारा क्या होता है? फ्यूचर फॉर्म विल फ्यूचर फॉर्म में हमारा विल शैल लगता ही है। विल शैल और विल शैल और जैसे ही विल प्ले, ही विल Play. आई ही विल। अगर आप अपना एम बता रहे तो एम में क्या लिखते हैं? आई विल बिकम जॉब का एम, आई विल बिकम जॉब का एम। ये नहीं बोलते आई विल बिकम, तो बिकम क्या है? बिकम है क्या? बीवन क्या है? V1. देखिए प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है? B1 या फिर B5। B1 हो गया हमारा he play, सॉरी B1 हमारा किसके साथ यूज होता है? प्लूरल नाउन के साथ। किसके साथ? तो क्या होगा हमारा यहाँ पर? they क्या होगा? they और play। they सही है? सही है। अगर नाउन प्लूरल हो तो वर्ब नाउन प्लूरल तो वर्ब Singular. नाउन या प्लूरल वर्ब सॉरी प्रोनाउन या प्लूरल है तो वर्ब Singular. है ना? सिंगुलर है ना? अब देख सकते हैं लगेगा Play. ये क्या है? V1. क्या है? V1. वहीं पर यहाँ पर मैं लगा दूँ, यहाँ पर लगेगा क्या? तब क्या होएगा? यही प्ले क्या था?
ये क्या था? V1 पहले था हमारा V1 और प्लीज V5 तो V5 और V1 और V5 में किसी दिक्कत? बात करते हैं V2 सबको पता है कि क्या होता है पास्ट Past. बात करते हैं फ्यूचर में फ्यूचर अगर कोई भी हो चाहे वो स्टेट ऑफ बीइंग है स्टेट ऑफ पोजीशन उसमें क्या लगता है will shall be will shall be नहीं will अगर be लगाएंगे तो स्टेट ऑफ बीइंग हो जाएगा have लगाएंगे तो स्टेट ऑफ पोजीशन हो जाएगा और यहीं पर क्या लगाया जाता है जैसे V1 I shall bake a cake I shall मैं केक बनाऊंगा कुछ करने का संसार है ना कुछ करने का संसार है हाँ। यस और नो Yes. I will bake a cake सही है हाँ सही है ना हाँ। तो I क्या लग रहा है I will विगन क्या है बेक और ऑब्जेक्ट हमारा क्या लगेगा सब्जेक्ट लगेगा क्या लगेगा will क्या will shall लगेगा V1 ये हमारा फ्यूचर का बनेगा ना बनेगा यहाँ पर मैंने लगाया I सब्जेक्ट हो गया प्लस क्या लगाया will V1 में क्या लगाया bake क्या लगाया ऑब्जेक्ट में ओके क्या लगे ऑब्जेक्ट में ओके ही विल आई विल बेकम आई क्या है सब्जेक्ट विल आपको यहाँ दिख ही रहा है बी क्या हो गया V1 और आगे क्या हो गया Object. फ्यूचर में किसी दिक्कत फ्यूचर में क्या होता है विल शैल और V1 विल शैल V1 पास्ट में V2 प्रेजेंट में V1 V1 V5 पास्ट में V2 और ये क्या होता है फ्यूचर में will will shall V1 अब इसको बनाएंगे कैसे ये था हमारा असर्टिव क्या था Assertive. असर्टिव में कौन सा टाइप Positive असर्टिव में कौन सा टाइप है Positive. विराट कौन सा टाइप है Positive पॉजिटिव को हम एक और नाम जानते कौन सा Affirmative ठीक है तो ये असर्टिव में कौन सा टाइप था Positive. ये असर्टिव में कौन सा टाइप था पॉजिटिव को हम लोग एक और नाम से जानते कौन सा Assertive. कौन सा असर्टिव क्या होता है Assertive. क्या होता है क्या होता है हाँ क्या होता है Affirmative. हाँ असर्टिव Affirmative. असर्टिव Assertive नहीं. असर्टिव क्या होता है असर्टिव का एक और नाम जानते हैं ना असर्टिव एक और नाम है ना असर्टिव मतलब Answer. Question answer. असर्टिव मतलब Answer असर्टिव मतलब आंसर और अफर्मेटिव मतलब Positive और पॉजिटिव मतलब Positive और affirmative अफर्मेटिव और आंसर मतलब Assertive असर्टिव ठीक है क्वेश्चन मतलब Question number question क्वेश्चन के कौन नाम से जानते हैं कौन सा Interrogative हाँ Interrogative इंट्रोगेटिव इंपरेटिव के कौन नाम से जानते हैं काइंड ऑफ सेंटेंस में काइंड ऑफ सेंटेंस में इंपरेटिव पढ़े थे इंपरेटिव को एक और नाम जानते हैं Feelings तो एक्सक्लेमेटरी का वो जानते नहीं वो डेफिनेशन है क्या है Definition. एक शॉर्ट वर्ड है क्या है एक शॉर्ट वर्ड है जिसे एक्सक्लेमेटरी को जानते हैं इंपरेटिव को किस नाम से जानते हैं इंपरेटिव को कौन सा नाम जानते हैं एकदम शॉर्ट वर्ड है बहुत शॉर्ट वर्ड बताइए इंपरेटिव को कौन सा नाम से जानते हैं
भूल गए। आदिल कोई बता सकता है इंपरेटिव को कौन सा नाम से जानते हैं? वो उसके अंदर आता है। इंपरेटिव के कौन नाम से कौन से जानते हैं? कॉपी में देख लीजिए पहले। कॉपी देख लीजिए, कॉपी में लिखा है ये। कॉपी आप लोग नहीं लिखे। बताइए, वे बता सकते हैं इंपरेटिव को ऐसे कौन सा शॉर्ट वर्ड जिससे हम जानते हैं? कौन सा वर्ड है बताइए? आदिल बताइए। सब तो नहीं लिखा, हम जान रहे हैं। इंपरेटिव को ऐसा कौन सा वर्ड से जानते हैं? ऐसा कौन सा वर्ड से जानते हैं? कौन सा वर्ड से जानते हैं इंपरेटिव को? बहुत शॉर्ट वर्ड बताइए। अच्छा आप बताइए, अब मैं आपको बता दूं। आप बताइए, कॉपी में नहीं लिखा हुआ है। कॉपी में आप लोग कॉपी में लिखते हैं ना? लिखते हैं ना? अब कॉपी में नहीं लिखा हुआ है तो बताइए क्या होगा? हाँ, तो इंपरेटिव मतलब इंपरेटिव मतलब इंपरेटिव मतलब इंपरेटिव मतलब इंपरेटिव का कौन सा वर्ड जानते हैं? इंपरेटिव का शब्द इंपरेटिव को हम लोग इंपरेटिव में बोलते हैं। तो वैसे ही हमारे ये असर्टिव क्या होता है? असर्टिव मतलब अल्फाबेट। असर्टिव मतलब पॉजिटिव मतलब अल्फाबेटिक। पॉजिटिव में हमारा क्या सब्जेक्ट का क्या सब्जेक्ट विल शैल ऑब्जेक्ट विल शैल ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर क्या लिखता है? दीवार क्या लिखता है? दीवार कौन सा टाइप था? पॉजिटिव को हम एक और नाम से कौन सा नाम जानते हैं? अल्फाबेटिक मतलब पॉजिटिव। बात करें नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस ऑब्जेक्ट। ये कौन सा सेंटेंस बन जाएगा? नेगेटिव। कौन सा सेंटेंस? नेगेटिव। कौन सा सेंटेंस? नेगेटिव। बात करते हैं यस नो का। इसका Yes, no. क्या होगा? Will shall क्या होगा? will shall विल शैल subject सब्जेक्ट plus V1 प्लस V1 plus object. ये किसका था? Yes, no. इसका था? Yes, no. तो ये हमारा क्या था? फ्यूचर फॉर्म। इसका था? Future form. इसका था? Future इसका form. था? Future form. ठीक है? अगला टास्क रहेगा कि आपको फ्यूचर फॉर्म से 5 सेंटेंस बना देना है। 5 सेंटेंस फ्यूचर फॉर्म से, ठीक है? इससे फ्यूचर फॉर्म कौन से टाइप से? अफर्मेटिव, नेगेटिव, यस नो और अफर्मेटिव, नेगेटिव, यस नो एंड डब्ल्यू। ये अफर्मेटिव का आपको पता है स्ट्रक्चर क्या होता है? पता है? स्ट्रक्चर पता है? तो आपका टास्क क्या रहेगा? बताइए। 5 सेंटेंस ईच आपको बना दिया, ठीक है?